नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, जो दोपहर में 2:20 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है, प्रातःकाल 6:36 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। हर्षण योग बालव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी मेरे प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। राहु जन्म कुंडली में बलवान हो राहु, तो इनका क्या प्रभाव होता है, किस प्रकार का ये प्रभाव देते हैं बलवान होने की अवस्था में, ये विषय है आज चर्चा का दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा, राहु और शुक्र, ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है और मीन में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। राहु, प्रिय दर्शकों, राहु छाया ग्रह हैं, ये आप सभी जानते हैं। फलतः इनका बलाबल भी तय तभी माना जाएगा जब ये जिस भी राशि में बैठे हों, उस राशि का राशिपति बलवान हो। यानी आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, पहले तो भाव को देखिए, इसके बाद ये देखिए कि ये जिस भाव में बैठे हैं, इस भाव का राशिपति भावपति किस अवस्था में है, क्या वो बली है? अगर बलवान है तो निसंदेह राहु अच्छा फल देंगे। अब यहां कुछ और भी विचारणीय तथ्य है। जैसे मान लिया जाए आप वृषभ लग्न के हैं, आप मिथुन लग्न के हैं, तो वहीं आप कन्या लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, मकर अथवा कुंभ लग्न के हैं, और आपकी जन्म कुंडली में राहु बलाबल के साथ, यानी जिस भी राशि में बैठे हैं या जिस भी भाव में बैठे हैं, उस भाव का भावपति बलवान है, तब तो ये राहु आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। परंतु अगर कुंडली बनती है आपकी मेष लग्न की, कुंडली बनती है आपकी कर्क लग्न की, मैंने पिछले बार में वृषभ राशि को छोड़ दिया था, वृषभ राशि को भी समझ लें। यहां बता दूं, मेष लग्न की कुंडली है आपकी, या फिर कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, अथवा वृश्चिक लग्न की कुंडली है, धनु अथवा मीन लग्न की कुंडली है, और राहु यहां पर किस अवस्था में बैठे हैं, यह मायने रखेगा। अगर ये यहां भी बलवान है तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छा फल नहीं देंगे, आपको कष्ट प्रदान करेंगे। अगर यहां भी जिस भाव में बैठे उस भाव का भावपति बलवान है, तो निसंदेह ये राहु आपको शुभ फल प्रदान करने वाले बनेंगे, अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर ये कमजोर, यानी जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का भावपति कमजोर अवस्था में है, और ये भी आपकी कुंडली में कमजोर हैं, या फिर ये आपकी कुंडली में बली हैं। उदाहरण से समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में राहु के पास अंश बल बहुत अच्छा है,
परंतु ये जिस भाव में बैठे हैं, इस भाव का भावपति बहुत कमजोर है अथवा नीच राशि में है, और आप मेष लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, तो फिर ये राहु कोई अच्छा फल नहीं देंगे, वरन कहीं ना कहीं वक्त आने पर परेशानियां ही खड़ी करेंगे। अब समझिए कि राहु का बलाबल देता क्या है। जन्म कुंडली में राहु का बलाबल हो तो जातक को ये अत्यंत बुद्धिमान बना देते हैं। सीधी सी बात है, एक लाइन में कहूं तो राजनीतिज्ञ बना देते हैं। जब जैसा तब तैसा, परिस्थितियों को भांप लेना, परिस्थितियों को समझकर उसी के अनुसार व्यवहार करना, ऐसे जातक की पहचान होती है। ऐसा जातक उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ होता है। बढ़िया भाषण देने वाला, यानी बोले तो लोगों को मंत्र मुग्ध कर ले, ऐसा। क्यों? क्योंकि जब जैसा तब तैसा बोलने वाला होता है, यानी परिस्थितियों को, माहौल को देखकर बोलना जानता है। राहु का बलाबल हो तो जातक के अंदर जुगाड़ टेक्निक सबसे ज्यादा होती है। परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थितियों पर वो हावी होता है, परिस्थिति उस पर कभी हावी नहीं होती, परिस्थितियों को अपने अनुसार वो बना लेता है। राहु का जन्म कुंडली में बलाबल है तो ऐसा जातक कमजोर से कमजोर अवस्था से उठकर एक दिन निसंदेह शिखर पर पहुंचेगा, यह तय है। अगर जन्म कुंडली में राहु बलाबल के साथ है और जिस भाव में बैठे उस भाव का भावपति भी बली है, तो फर्क नहीं पड़ता कि जातक किस परिवार से निकल करके आया है, कहां से निकल करके आया है। यह बात अवश्य है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में बुलंदी के झंडे गाड़ेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। राहु अगर जन्म कुंडली में बलवान हो तो ऐसे लोगों के शासन प्रशासन, अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोगों से बढ़िया संबंध होते हैं। यानी अच्छे लोग भी इनको अच्छा मानते हैं और बुरे लोग भी अपना हितैषी मानते हैं, यानी दोनों के बीच अपनी पकड़ ऐसा जातक बनाकर रखता है। और राहु जन्म कुंडली में बलवान होकर के बैठे हों तो यह कहा जा सकता है कि जिस भाव में बैठे उस भावपति भी, उसका यह भी सूत्र लागू करते चलिएगा हर जगह पर कि भावपति भी बली है, तो एक बात तय है, ऐसे जातकों को बियाबान जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो वहां भी जुगाड़ निकाल लाएगा, वहां भी अपनी व्यवस्था तो कर ही लेगा। यानी भूखे नहीं मरने वाला राहु बली है तो ऐसा जातक कहीं भी रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, अपने लिए बढ़िया व्यवस्था बना ही लेता है। यानी आपने कहीं देखा होगा कि भीड़ हो, सब लोग अपने अपने लिए परेशान हो, लेकिन जिनकी कुंडली में राहु बली है वो आप ही की व्यवस्थाओं में व्यवस्था ले लेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी व्यवस्थाओं को बड़े प्रेम से उसने इस्तेमाल किया है। यानी आपने, एक सामान्य शब्दों में कहूं कि एक ट्रेन में आप जा रहे हो, बहुत भीड़ हो, जगह खाली ना हो, बलवान राहु वाला कब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका अपना बना, आपको बातों ही बातों में अपना बनाया और आपके साथ आपकी सीट पर या तो बैठ के आया, जगह हुआ तो सो के आया। यह करा लेता है बलवान राहु। अब आप अपनी कुंडली में देखिए किस भाव में बैठे हैं, क्योंकि मायने रखता है राहु जिस भाव में बैठे हो उस भाव का भावपति बली हो। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं, जहां पर पहले से ही राहु और शुक्र की युति। सीधी सी बात है, जो भी पुरानी चिंता रही है आपको, उससे अब आपको मुक्ति मिलेगा। आज आपके दिमाग में कई तरह के नए और जबरदस्त ख्याल उत्पन्न होंगे। इन ख्यालातों पर अगर आप विचार करें और विचार करके काम करें तो बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता की स्थिति बन रही है, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं आप तो बहुत बढ़िया है दिन। और वहीं लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। नौकरी सामान्य है तो, और या फिर सरकारी नौकरी में किसी उच्च पद पर है तब भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जरूरत पड़ने पर आज आपको सहयोग मिलेगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में जरा सावधान रहना होगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, खराब तो नहीं कहूंगा, मिला जुला है। आज लाभ उतना नहीं दिखाई पड़ता जिस तरह की आपको अपेक्षा होगी। अपने वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। अत्यंत परिश्रम तो आज आप करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में, उतावलेपन में किसी को नीचा मत दिखाइएगा और किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर आपको जीवन साथी से, जरूरत पड़ने पर आपको आपके पार्टनर से सहयोग मिलेगा। लव प्रपोजल भेजने के लिए दिन बढ़िया है। और दांपत्य जीवन की बात करूं, थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है। बस इतना ही कहूंगा कि जीवन साथी का सहयोग भी अगर आप ले लें तो आज का दिन बढ़िया हो जाए।
पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है, सो खान पान का जरा ख्याल रखिएगा और हो सके तो बाहर का आज कुछ भी मत खाइएगा। किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी कोई वस्तु अगर आज आप दान दें, उपहार स्वरूप दें, बढ़िया रहेगा आपके लिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ऑरेंज। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? धन को लेकर के अगर पिछले कुछ दिनों से परेशान थे, परिवार के मध्य चल रही किसी परेशानी को लेकर के अंदर ही अंदर घुटन थी, या कार्यस्थल पर आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, राजनीति हो रही है और आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे हैं, तो ठीक है, अगर अब तक नहीं कहा तो किसी से मत कहिए। परिस्थितियों से, परेशानियों से अब आप बड़ी आसानी से निपट लेंगे। एक और बात, विद्यार्थी हैं तो कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सभी प्रकार से आपके लिए मददगार साबित होगा और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने सारे काम पूरे करवा सकते हैं, अतः केवल और केवल आज विवेक का प्रयोग करिए। दिल से नहीं, दिमाग से काम करिए। खुद को साबित कर दिखाने का, खुद को आगे बढ़ाने का यह बढ़िया अवसर है, मौका है, इसका लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए, धन लाभ प्रदायक है दिन, हर प्रकार से लाभ मिलने वाला है। दलाली से अथवा कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ आज आपके हाथ लग सकता है। और अपनी योजना आज किसी से शेयर मत करिएगा, योजना पर बात करने का दिन नहीं है। अविवाहित लोगों का विवाह तय होते होते रह जाएगा, यानी कहीं बात चल रही थी तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। और आज आपका जीवन साथी हो सकता है आप पर नाराज हो, यानी दांपत्य जीवन के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में आज अनुकूलता है, प्रतिकूलता तब है जब आप खान पान का ध्यान न रखें। जोड़ों में दर्द की शिकायत थी तो वो दूर हो जाएगी। आज मां भगवती जगदंबा के सम्मुख बैठकर रात्रि सूक्त का पाठ उन्हें सुनाइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी योजना, आपका धैर्य, आपकी ईमानदारी, आपकी कार्यकुशलता, सभी क्षेत्र में आपको सफलता मिलने वाली है। अब जितने भी ये विशेषण मैंने आपके साथ लगाए, ये हैं तो जरूर आपके अंदर, लेकिन जब आप जल्दबाजी में आते हैं, क्रोध में आते हैं या धैर्य खोते हैं तो सब भूल जाते हैं। है सब आपके साथ, इन्हें जोड़े रखिए, सारे काम बनेंगे। कहीं रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा आज, या उसको पाने का प्रयत्न आप कर सकते हैं। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं वह आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित होंगे और पूर्व से आ रही कोई परेशानी, कोई विवाद, कोई समस्या, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कोई बड़ा लाभ भी हो सकता है, कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई नया अवसर आपको मिल सकता है। और जीवन साथी का अगर आपने आज अपमान किया तो बड़ी भारी मुश्किल में पड़ेंगे। सो जीवन साथी का सम्मान करिए, प्रेमी की भावनाओं को समझिए और प्रेमी का भी सम्मान करिए। और प्रेमी किसी बात पर अगर नाराज है तो उन्हें मनाइए। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, इस समय का लाभ उठाइए, मन पढ़ाई में लगेगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले में अगर दर्द की शिकायत थी तो परेशानी हो सकती है, बुखार इत्यादि से आप परेशान हो सकते हैं, मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, सावधान रहिएगा। आज घर के मंदिर में कपूर से आरती करना है अपने इष्ट देवता की। और लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों को सावधान होकर के आगे बढ़ना है। जो काम पूरा आपने कर लिया है फिर से एक बार उसे खुद से चेक करिए, किसी से रीचेक कराइए। आर्थिक स्थिति में कुछ गड़बड़ी आने वाली है। गड़बड़ी यानी कहीं ना कहीं जो आपने व्यवस्था बना रखा था वो बिगड़ने वाला है। व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, दोनों के लिए बता दूं संभल करके रहना होगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार से संबंधित कोई यात्रा मत करिएगा, नुकसान होगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कार्यस्थल पर अधिकारी से हो सकता है थोड़ा तनाव हो जाए, विशेषकर दोपहर के बाद तनाव का माहौल बन सकता है। आप बेहद सावधान रहिएगा। और किसी बात पर अगर बॉस से, उच्चाधिकारी से मतभेद भी हो, आप ही सहन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं फिर से दोहरा दूं, सावधान रहना है। व्यापारियों को पैसों के लेन देन के मामले में सावधानी रखनी होगी। और आज बिना सोचे समझे बोलकर केवल अपना काम बिगाड़ेंगे, सो जरा सावधान रहिए, ऐसा कुछ भी मत करिएगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा, यहां गौर करिए, जीवन साथी का सहयोग ही आपको इस समस्या से बाहर निकालेगा। प्रेमी से प्रेम और सुख, यानी प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों के लिए समय मिला जुला, बीचों बीच का। और सेहत में आज बेचैनी है, यानी कोई बहुत बड़ा रोग तो नहीं, मन बेचैन अशांत होगा। अब जब काम नहीं बनता, परेशानियां लगातार बनी रहती हैं तो मन बेचैन होता ही है। पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालिए, कुछ खाने के लिए उनको दीजिए, मन शांत हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात सिंह की कर लें तो मन तो बड़ा ही खुश है आपका आज। विशेषकर प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, रोमांटिक रहने वाला है।
पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है, हर प्रकार से प्यार का इजहार करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, और प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात करिए, काम बन जाएगा। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को बता दूं कि पुराने किए गए कार्यों का लाभ आपको मिलेगा, मिला जुला करके दिन बढ़िया है। ऑफिस में कोई नई पहल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज किया गया कोई भी कार्य आपको पूरा पूरा उसका प्रतिफल मिलने वाला है। अधिकारी वर्ग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे, और व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया, विशेषकर अगर प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो बड़ा लाभ मिलने वाला है। और वहीं अगर आपका काम स्थिर बिजनेस है, चाहे व्यापार छोटा ही क्यों न हो, बड़ा धन लाभ या रुका हुआ धन वापस आने का भी योग है। कोई कानूनी मसला चल रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। बस आज आपको एक ही बात का ख्याल रखना है, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। जीवन साथी का सहयोग लीजिए, जीवन साथी की बात को मानिए, सब कुछ अच्छा होगा। और विद्यार्थी हैं तो सफलता प्रदायक है दिन, बहुत बढ़िया है, समय अच्छा जा रहा है। विशेषकर अगर आप लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छी सफलता है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें, सेहत में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। अब खान पान गड़बड़ हो तो बात अलग है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए भी दिन ठीक है। जो भी परेशानियां थी वो कहीं ना कहीं आपके साथ रहेंगी, परंतु आप उनका बेहतर ढंग से लाभ उठा पाएंगे। परेशानियों से भी आप आज लाभ निकालेंगे। जो सपने आपने देख रखे थे उन्हें पूरा करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए, निस्संदेह सफलता मिलेगी। दिन सामान्यतः देखा जाए तो ठीक ठाक है। कार्यक्षेत्र में आप सभी काम आसानी से पूरा कर लेंगे। आज रोजमर्रा के जितने भी काम हैं सब पूरे हो जाएंगे, और कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाला है। व्यापारी है तो व्यापार में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो नुकसान के लिए तैयार रहिएगा। और किसी को पैसा उधार देना है तो बिल्कुल आज मना कर दीजिए, क्योंकि उधार दिया गया पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। और निवेश कहीं करने वाले हैं तो किसी दूसरे के भरोसे मत करिए आज, बल्कि निवेश मत करिए, निवेश से नुकसान होगा। व्यापार में कोई भी निवेश नुकसान करेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य से बढ़िया, दिन प्रेमियों के लिए ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद है और विद्यार्थियों के लिए दिन भी ठीक है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकते हैं, सावधान रहिएगा। और आज शक्कर भोलेनाथ के ऊपर जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। बात तुला की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य का साथ मिल रहा है। कठिन से कठिन समस्या, कठिन से कठिन मामला, उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेषकर बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन। आज मन पढ़ाई में लगेगा, बाकियों की अपेक्षा में आज आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होने, शिक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। आप सामान्य विद्यार्थी हैं तब बड़े लेवल पर पढ़ाई आपकी चल रही, तो हर प्रकार से विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और विशेषकर जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कंप्यूटर साइंस से जुड़े यानी आईटी फील्ड में है, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज अपनी मदद करिए, हो सके तो अपने साथी मित्रों की भी मदद करिएगा। अगर उनको जरूरत हो, जो आपको पहले कुछ पता चल गया, उनकी मदद कर दीजिएगा। आज मदद करेंगे तो आपके लिए आने वाले दिनों में उसका लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग दोनों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है और भाग्य के कारण आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जा रहे हैं। काम में मन लगेगा, धन लाभ के भी आसार दिखाई पड़ रहे हैं। आज अगर कहीं व्यापार में आप निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आगे चलकर के उसका जबरदस्त लाभ होगा। वाणी पर संयम रखना है, कुछ बोलने से पहले सोचना है। प्यार का इजहार कर सकते हैं, प्रेमी के साथ मुलाकात संभव है और दाम्पत्य जीवन सुखद से अच्छा है। यानी सामान्य कहता हूं जब कहूं सुखद है, लेकिन सुखद से अच्छा यानी बहुत बढ़िया है। यानी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, वो सब दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज फिर से परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्टर को दिखाया या आपने परहेज किया तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। आज घर से बाहर जब भी निकलिएगा 1 चम्मच दही खा लीजिएगा, दिन बहुत बढ़िया है, इसको और बढ़िया बनाइए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर मट मैला है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। नई नौकरी के प्रयत्न में थे, प्रयास कर रहे थे, ट्रांसफर का प्रयास कर रहे थे, तो कोशिशें पूरी होने वाली हैं। अगर किसी से आपने पैरवी इत्यादि लगा रखी थी तो समझ लीजिए कार्य बनने वाला है, या पैरवी लगाने वाले थे तो आज लगाइए, काम बनेगा। नौकरी व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, परंतु छोटी मोटी परेशानियों के साथ। कार्यस्थल पर हो सकता है जैसे लोग आपसे सहमत न हो, अब आपने धैर्य खो दिया तो काम बिगड़ जाएगा, परंतु आप धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं तो अंत में सभी आपकी बात को मानेंगे। किसी भी मामले में नेगेटिव मत होइए, किसी भी मामले में नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपनी प्लानिंग किसी को मत बताइए, पहले काम करिए और करके उनको दिखाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपकी कोई गुप्त बात उजागर हो सकती है, लोगों की नजर में आ सकती है, जिससे आपकी हो सकता है थोड़ी किरकिरी हो। दाम्पत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए समय
अनुकूल है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट की तकलीफ आज आपको हो सकती है, श्री सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। धनु की बात करेंगे, धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो कि आप कर रहे थे उसका बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है, या यूं कहें कि कोई कार्य आपने शुरू किया था उसका आपको फायदा मिलने वाला है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि शुरू किए थे, कुछ नया शुरू करने वाले हैं, आज मत करिए। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो पुराने कार्य हैं उनको और बेहतर ढंग से करना, उनको कैसे आगे बढ़ाना, इस पर विचार करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात की जाए तो अगर विवाद से आप दूर रहते हैं, चाहे वो आपका व्यापारिक पार्टनर हो या कोई भी और, विवाद से आप दूर रहते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। वाणी पर अपने संयम रखिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। और अविवाहित हैं, दिन बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव भेज सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी दिन ठीक ठाक, और विद्यार्थियों के लिए दिन सभी प्रकार से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपकी सेहत सामान्य है, यानी सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। घर के मंदिर में घी का दिया जलाइए और 10 मिनट अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, इनसे दूर रहना ही आपके लिए फायदेमंद है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य करने का मन आपका कर रहा है, विचार अभी इसको स्थगित करिए, आगे चल करके आप इस पर काम करिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं, खराब नहीं, बीचों बीच। व्यापारियों के लिए दिन परेशानी भरा है, भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा होगी, आय भी नहीं होने वाली। और भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो हो सकता है बनता बनता काम हाथ से निकल जाएगा, यानी बना हुआ काम आज बिगड़ सकता है। किसी भी काम को करने के लिए दूसरों पर निर्भर अगर आप रहते हैं तो दिन ज्यादा खराब होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, अपने बदौलत काम करते हैं, तो फिर भी दिन को आप अच्छा ले जाएंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कब? जब आप प्रेमी के ऊपर दबाव डालें तब। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी, दांपत्य जीवन सुखद है। और विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। मेहनत से जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। विशेषकर वो बच्चे, विद्यार्थी जो बाहर रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, अपने देश से बाहर हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द और बदन दर्द से अगर परेशान थे तो उससे राहत मिलेगी। ओम ह्रौम जुम सह, ये त्रिअक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र है, इसका जप करिए 51 बार। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों का प्रत्येक कार्य आपके लिए आज लाभदायी सिद्ध होने वाला है। अब लाभदायी का मतलब केवल धन नहीं होता, सभी क्षेत्रों में सफलता। वहीं अगर मन में पैसों को लेकर के भी विचार है तो उस पर काम शुरू करिए, तुरंत कदम उठाइए, आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में सम्मान, सहयोग आपको मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आज जितने भी कागजी आपके काम हैं, सभी कार्यों को निपटा लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, नुकसान लापरवाही से होगा। और हो सके तो आज किसी के साथ मतभेद ना करिए। कार्यस्थल पर अगर आप हैं, नौकरी पेशा हैं, तो विपरीत के प्रति अभद्र टिप्पणी का प्रयोग मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं, व्यापार में आपके संबंध मजबूत बनते दिखाई पड़ रहे हैं, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और आज किसी भी निर्णय में या किसी भी तरह का निर्णय लेने के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से नुकसान होगा। प्रेमी का मूड ठीक दिख रहा है, उनकी भावनाओं को समझिए तो प्रेम संबंध बढ़िया रहेगा। दांपत्य भी ठीक है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक और शारीरिक थकान से आप परेशान हो सकते हैं। देवी सूक्त का पाठ आज आप करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है, परंतु सुख के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ धनागमन के लिए ठीक है, व्यापारी है, नौकरी पेशा है, सब तरफ से ठीक, लेकिन सुख कहां से आता है? घर से। घर का माहौल ठीक नहीं होगा, हो सकता है कुछ परेशानी हो। नौकरी पेशा है तो बोनस या वेतन वृद्धि या किसी तरह से भी कुछ लाभ आपको मिले। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों की कृपा पात्र बने रहेंगे, उनका सहयोग आपको मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी, सब बढ़िया। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये सब कब बढ़िया होगा? जब घर से आप घर का माहौल बढ़िया करके निकलेंगे। यानी सुबह सुबह ऐसा ना हो कि घर का माहौल खराब हो जाए, घर में ही जीवन साथी के साथ तू तू मैं हो जाए, फिर पूरा दिन खराब होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यानी सब कुछ ठीक ठाक निकल जा रहा है, फिर निश्चिंत रहिए, बढ़िया अच्छा बीतेगा दिन आपका, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहीं निवेश करने वाले हैं व्यापार इत्यादि में, या किसी के कहने पर कहीं निवेश करने वाले, पूर्णतः विचार कर लीजिए, निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। और यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो उस पर एक बार फिर से विचार कर लीजिएगा। वाहन चलाने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। और किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को भी सफलता प्राप्त होने वाली है, दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य मानसिक परेशानी हो सकती है, घर का माहौल अगर बिगड़ता है तब।
भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के और भोलेनाथ के ऊपर थोड़ा गंगा जल अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर हल्का पीला है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।